प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। जी 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 जी। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके जो इलेक्शन हुआ अभी ये जो इस मध्य प्रदेश में, हाँ हाँ, उसमें आपका जो पार्टी है उसका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है? नहीं, मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है, प्रक्रिया तो पूरी हो गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका रजिस्ट्रेशन का वो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। तो अच्छा। इसलिए जो है हमने, जिन्होंने 21 लक्षों के साथ अपराध मुक्त भारत का समर्थन किया है, हमने उनका समर्थन किया है, नंबर 1। और दूसरा एक जनरल अपील की है, क्योंकि हमने तो सभी राजनीतिक पार्टियों को ऑप्शन दिया था कि जो देश के हित में इन 21 लक्ष्यों से इत्तेफाक रखते हैं और देश में महापरिवर्तन जो इन 21 लक्ष्यों के माध्यम से आ जाएगा, हमें पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक शपथ ले लीजिए कि हम 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। हम आपको जो है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टी लाइन, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके फेवर में हम अपने वो भी जारी करेंगे, वीडियोज भी जारी करेंगे, वो जारी करेंगे। लेकिन पार्टी लाइन से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है चर्चाएं की, लेकिन किसी ने भी जो है शपथ पत्र जारी नहीं किया। तो फिर हमने किसी भी पार्टी ने भी नहीं, छोटी पार्टी तो 21 पार्टियों ने किया है। अच्छा, छोटी पार्टियों ने किया है, तो हमने उनका समर्थन और निर्दलियों का समर्थन। और एक बात हमने सभी से कही है कि जो राष्ट्रीय दल हैं वो चूंकि सभी दुष्ट हैं, लिहाजा किसी को भी वोट दिया जाए, लेकिन ये कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आप जैसी किसी भी पार्टी को वोट ना दिया जाए। लघु पार्टी या निर्दलीय जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, अगर आप बुरा ना माने, हाँ, तो ये जो दुष्ट शब्द है ना, हाँ, इसको थोड़ा और कोई थोड़ा सरलता से कोई और एप्रोप्रिएट वर्ड है ना, आप सुझाव दीजिए, मैं उस शब्द का उपयोग करूंगा। नहीं, मैं तो देखिए नहीं, देखिए, सुझाव तो हर किसी से लेना मैं चाहिए। दे दूंगा उसको थोड़ा और वैसा। देखिए, मैं दुष्ट उसको की बजाय आप क्रूर है ना, क्रूर, हाँ, वो यूज कर सकते हैं। हाँ, क्रूर, निर्दयी, हाँ, निर्दयी, ये जो शब्द है ना, वो दुष्ट से दुष्ट जो है एकदम है ना, मस्तिष्क में वो कर देता है। ठीक बात है। वैसे भी जो है ना, कठोर शब्दों का उपयोग करने से यदि हम थोड़ा सा परहेज करें तो भी मूल लक्ष्य में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब भी मूल लक्ष्यों में, देखिए, शुरू में कई बार जो है ना इस शब्द का उपयोग करना बहुत आवश्यक था, बिकॉज वी हैव टू हिट देम। हाँ, नहीं, अगर हिट करना है, नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर आप हिट करना चाहते हैं ना, तो जब ऐसा है, किसी को अगर आतंकवादी को मारना है तो गोली के बजाय और कोई शब्दों से नहीं मरेगा वो, तो वो शब्द जो है वैसे ही दुष्ट ही लिखना पड़ेगा। हाँ, तो आप बात ठीक कर रहे हैं कि जब आप बहुत एग्रेसिवली कहना चाहें तो दुष्ट कह लीजिए, नहीं तो क्रूर, निर्दयी, देशभक्ति का अभाव, आतताई चाहे ना कहें, अपन देशभक्ति का अभाव कहें। देखो, एक चीज बताइए गुप्ता जी, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी प्रार्थना ये करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आप जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के दृष्टि से बनाए गए, शोषण करने, अपमानित करने, उत्पीड़ित करने और प्रक्रिया में फंसाकर न्याय ना मिले और न्याय पाने की आशा में आप बर्बाद हो जाएं, ऐसे नियम कानून जो कि कॉलोनियल नेचर के थे, क्या वो अपने देशवासियों पे आप थोपते? नहीं, ऐसे कौन है ये तो नहीं, लेकिन हुआ तो यही इज देयर वाज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। आपका इकोसिस्टम वही रहा। इवन आपका संविधान का 80% हिस्सा इट इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, वो ऐसा है, सब उसमें वो संशोधन नहीं किए। देखिए, नहीं, देखो, दादा बाबा भीमराव आम्बेडकर के जो 2 बड़े कंट्रीब्यूशन थे, और छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, 2 बड़े कंट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट। अब हम फिर से दुष्ट वर्ड का यूज करेंगे। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने ऑल थ्रू 75 ईयर इन दोनों ही जो है ना प्रिंसिपल का लेफ्ट, राइट और सेंटर वायलेशन किया। अब आप ये बताइए, आपके संविधान ने ये व्यवस्था की थी कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। तो वक्फ बोर्ड एक्ट जो है
अब एनएसयू इलीगल और इनवैलिड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? दिस इज बेस्ड ऑन द रिलीजन। आपका वर्शिप प्लेसेस एक्ट कैसे आया? उसमें जो है ना आपसे सेक्शन 4 ने न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। इज इट नॉट एट्रोशियस? मतलब उसमें उसका सेक्शन तो बहुत सारी है। देखो, इसको कमी नहीं कहेंगे, इसको हमें फिर से दुष्टता कहना पड़ेगा। हाँ, नहीं वही आप ये बताइए, आपने उसमें कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में है चीजें उसी स्थिति में रहेंगी। क्यों रहेंगी? 15 अगस्त के पहले आप गुलाम थे, आप गुलामी रहेंगे क्या? ना। आपके ऊपर आताताई आए, उन्होंने आपके जो है हत्याएं की, बलात्कार की, आपकी महिलाओं को 2-2 दिनारों में बेचा और इसके स्तूप भी लगाए, जो स्तूप आज भी उपलब्ध हैं। तो आप ये बताइए, जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो गई थी। स्वतंत्र होने के बाद उसे आप अंडू करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, जो गलतियां हुई हैं उनको जो वो किया अंडू करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो है अपने क्रूर पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए दे हैव यूज्ड डिमोलिशन ऑफ द टेम्पल्स, जो कि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, उन्होंने एज ए टूल से यूज किया। कैसे यूज किया? एज ए टूल। आपने 15 अगस्त 1947 के पहले के समय जो स्थिति थी वो वैसी रहेगी, इसका मतलब आपने ये नहीं कहा कि हे भारत माता, तू गुलामों की माँ है, जिस कुरूपता को तेरे चेहरे पर थोपा गया है तू उसी कुरूपता के साथ जी। आई रीड इट दिस वे। मुझे वो ये भावनाएं पैदा, लेफ्ट से लो। अच्छा, मेरे दिल में ये भाव उठते हैं। आपके दिल में भी ऐसे ही भाव उठ रहे हैं क्या? अदरवाइज 15 अगस्त 1947 की बात क्यों होना चाहिए? और हमारा तो बड़ा सिंपल कहना है कि देखो, धर्म जो है एक आस्था का विषय